देखते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइस हमारे पास कौन कौन से है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हब, उसके बाद आ जाता है स्विच, सेकंड थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास राउटर, फोर्थ पे ब्रिज, गेटवे, मॉडल। तो ये क्या क्या होते क्या है इनके बारे में समझते हैं। तो हब हमारे पास कुछ ऐसे दिखता है, मैं इनको अभी आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद स्विच कुछ ऐसे दिखता है ना। उसमें देखो कितने सारे पोर्ट्स है, ठीक है। 24 और 48 पोर्ट तक के हमारे पास स्विच वगैरह आते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे ब्रिज ब्रिज कुछ ऐसे दिखता है, और इन्हीं चीज को मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे राउटर, राउटर कुछ ऐसे दिखता है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास गेटवे कुछ ऐसा है, गेटवे हम देखेंगे अभी जब प्रैक्टिकल वगैरह आएगा। उसके बाद मॉडम कुछ ऐसे। तो चलिए हम समझते हैं कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, इन सभी की वर्किंग को समझेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको क्या है हब को बता देता हूँ। हमारे पास क्या है, मैं आपको हब बता देता हूँ कि हब क्या है और ये क्या है, कैसे काम करता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास हब की अगर मैं बात कहूँ आपको, हब जो हमारे पास हब होता है, जो हमारे पास हब होता है वो कुछ मतलब वो क्या करता है, उसमें क्या है, काफी सारे क्या है डिवाइसेस क्या है आपस में कनेक्ट होते हैं, है ना। एक बीच का एक सेंट्रल डिवाइस होता है हमारे पास है, जिसमें क्या है हमारे पास क्या है काफी सारे डिवाइसेस के आपस में कनेक्ट होते हैं। अब एग्जांपल, ये डिवाइस ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई और ये एफ। तो अगर ए डिवाइस अगर किसी एफ डिवाइस को मैसेज सेंड करेगा, तो वो क्या है ब्रॉडकास्ट करेगा, वो मैसेज डी के पास भी जाएगा, ए के पास भी जाएगा, बी के पास भी जाएगा और सी के पास भी जाएगा। अब होता यह है कि जब मैसेज तो चलेगा, एग्जाम्पल अगर एक क्लासरूम है अगर आपके पास, यहाँ पे एक क्लासरूम है और इसमें अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर किसी एक टीचर ने कोई इन्फॉर्मेशन किसी एक स्टूडेंट के लिए है, टीचर यहाँ पे खड़े होकर वो इन्फॉर्मेशन उस स्टूडेंट को दे रही है, तो बाकी के 49 बच्चे क्या है उस इन्फॉर्मेशन को क्या है सुन रहे हैं। तो ये क्या गया यहाँ पे, सिक्योरिटी का इश्यू तो हो रहा है यहाँ पे। देखो, आप क्या करता है, सबसे पहले ब्रॉडकास्ट करता है, क्या करता है ब्रॉडकास्ट, ठीक है ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग वैसी है, तो आप इतना एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर पे क्या आता है, ये क्या है फुल डुप्लेक्स, सॉरी हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। अब हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, देखो एग्जांपल अगर आपके पास क्या है एक वॉकी टॉकी, आपने देखा होगा पुलिस वालों के पास होती है ना वॉकी टॉकी। तो वो क्या करते हैं, वो क्या है रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है हमारे पास उसके थ्रू क्या है कम्युनिकेट करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वो भी क्या है एक हाफ डुप्लेक्स पे काम होता है। तो आपने देखा होगा, या तो वो एक टाइम पे बोलते ही है, ये तो एक टाइम पे सुनते ही है, वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तो सेम हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो हब है हमारे पास, ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। तो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, तो ये क्या है, या तो डेटा को सेंड करेगा या तो डेटा को रिसीव करेगा, उस टाइम ये दोनों एक साथ नहीं कर सकता, है ना। वो दोनों एक साथ नहीं कर सकता, जैसे आपने देखा होगा आज तक कि है, जैसे अभी तक आप पहले जब अभी कुछ टाइम पहले कुछ साल पहले हम क्या करते थे, जब हम मोबाइल में कुछ गेम वगैरह खेलते थे या फिर इंटरनेट में कुछ देखते थे, है ना। तो हम क्या करते थे कि एक टाइम पे या तो हमारा इंटरनेट चल सकता है या तो कॉल ही हो सकती है। अगर कॉल आ गया तो हमारा इंटरनेट बंद हो जाता था, है ना। तो सेम यही है, लेकिन आज के डेट पे क्या है, आप दोनों ही एक साथ क्या यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास हब कुछ ऐसे काम करता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास हब जो होता है हमारे पास, वो क्या है, सिंगल कोलिजन डोमेन पे काम करता है, सिंगल कोलिजन डोमेन पे काम करता है। अब एक्चुअल में ये सिंगल कोलिजन डोमेन होता क्या है, तो वो चीज समझते हैं। तो मैं आपको सिंगल कोलिजन डोमेन क्या है आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि सिंगल कोलिजन डोमेन क्या होता है। 50 बच्चे बैठे हुए, ठीक है, इस क्लासरूम में। मैंने बाहर पे क्या है, एक टेबल पे क्या है बहुत सारी चॉकलेट्स रख दी है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास एक क्या है दरवाजा है, क्या है दरवाजा, ये यहाँ पे। तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पे एक दरवाजा है। अब दरवाजा होने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये दरवाजा, दरवाजा क्या करेगा आप यहाँ पे, इस दरवाजे पे क्या लिमिट है यहाँ पे कि एक टाइम पे या तो एक बंदा अंदर जा सकता है या तो बाहर आ सकता है।
कोई दो बंदे एक साथ अंदर बाहर नहीं आ सकते या नहीं जा सकते। इसमें लिमिट लगी हुई है इस दरवाजे पे कि एक टाइम पे एक ही बंदा या तो अंदर जाएगा या तो बाहर आएगा। ठीक है। अब देखो हमारे पास होगा क्या यहाँ पे, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टीचर आई, टीचर ने कहा अंदर बच्चों को कि आपके लिए ना मतलब बाहर टेबल पे क्या है, चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई है। तो बच्चों ने कहा ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं आपस में यहाँ पे आएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। इस दरवाजे पे क्या है, कंडीशन क्या है, एक टाइम पे या तो एक बंदा अंदर आ सकता है या तो बाहर जा सकता है। तो कंडीशन यहाँ पे एक बंदे की है, एक बच्चे की है। तो यहाँ पे क्या है, जब बच्चे आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे टकराएंगे तो क्या है, आपस में गिरेंगे। सेम यहाँ पे क्या है, सिंगल कॉलिजन डोमेन हो रहा है, क्या है, सिंगल कॉलिजन डोमेन हो रहा है। तो यानी कि एक टाइम पे या तो एक बंदा बाहर आएगा या तो अंदर जाएगा। सेम हमारा जो हब है, हमारा जो हब है, एग्जांपल ये हब है, और यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पे पीसी लगी हुई है, इधर कनेक्ट है। ठीक है। अब एग्जांपल अगर इस वाले पीसी को अगर कोई डेटा सेंड कर रहा है, ये देखो ये कोई डेटा सेंड कर रहा है, सेम उसी टाइम पे अगर ये वाला पीसी इस वाले पीसी से डेटा सेंड करेगा, तो यहाँ पे देखो बीच में कोलिजन हो रहा है। तो बीच में कोलिजन हो रहा है तो क्या है, पैकेट क्या है, ड्रॉप हो जाएंगे। नहीं ये वाला पैकेट यहाँ पहुंचेगा, नहीं ये वाला पैकेट यहाँ पहुंचेगा। तो किसी को कोई पैकेट नहीं मिलेगा, पैकेट क्या वहाँ पे बीच में ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये होती है हमारे पास हब की वर्किंग। ठीक है। अब आने वाले, अब समझते हैं हम यहाँ पे ब्रिज के बारे में। तो ब्रिज क्या होता है, देखो ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज से नाम ही से समझ में आ रहा है कि क्या है, किसी दो जगहों को क्या है आपस में कि कनेक्ट करवाना है ना। होता है ना हमारे पास यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई एक सिटी है, यहाँ पे दूसरी सिटी है। ठीक है। बीच में एग्जाम्पल कोई गंगा आ रही है बह के, या फिर कोई नदी आ रही है। तो क्या है, वो सिटी आपस में कैसे कनेक्ट होती है, फिर ब्रिज के थ्रू। तो सेम ब्रिज का काम भी ऐसी है। ब्रिज कैसे काम करता है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक हब लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, मैंने एक ब्रिज लगा दिया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या है, एक हब लगा दिया। तो यहाँ पे क्या है, दो हब है हमारे पास और एक ब्रिज है। अब यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे पीसी कनेक्ट है, यहाँ पे दो पीसी कर रहा हूँ मैं कनेक्ट, पीसी 1 2, और यहाँ पे 3, और ये पीसी 4। और यहाँ पे क्या है, पीसी 5, पीसी 6, पीसी 7, और पीसी 8। तो हमारे इस नेटवर्क में टोटल 8 पीसी है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्रिज है। तो ब्रिज देखो अब काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये जो पीसी 1 है, एग्जाम्पल पीसी 1 जो है हमारे पास, पीसी 8 के पास कोई डेटा सेंड करेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे दो कोलिजन डोमेन देखने को मिल रहे हैं। पोर्ट नंबर ए, इसको हम बोल देते हैं, और पोर्ट नंबर बी। दिख रहे हैं दो रास्ते। तो इसको हमने क्या है, पोर्ट नंबर ए और पोर्ट नंबर बी बोल दिया। अब होता क्या है, ब्रिज ना, ब्रिज अपने पास एक टेबल मेंटेन करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रिज टेबल। क्या करते हैं, एक टेबल मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे एग्जांपल ये एक टेबल बना लेगा। ठीक है। और इस टेबल पे क्या करता है ब्रिज हमारे पास, ये पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस क्या करता है, यहाँ पे पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस स्टोर करता है। अब होता क्या है कि अगर एग्जांपल देखो, अगर ये अभी तो ब्रिज की टेबल पूरी खाली दिख रही है आपको, कोई एंट्री नहीं हो रखी है, क्योंकि अभी ब्रिज हमारे पास क्या है, नया ब्रिज है। ठीक है। इस पे अभी क्या है, कोई एंट्री नहीं हो रखी है। तो यहाँ पे देखो, अगर पीसी 1 अगर पीसी 7 से कोई कम्युनिकेट करता है, तो देखो सबसे पहले किस पे आएगा, ब्रिज के पास आएगा मैसेज। फिर ब्रिज देखेगा कि भाई कौन से पोर्ट से आया है मेरे पास मैसेज। ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास मैं पोर्ट एंट्री कर लेता हूँ, यहाँ पे पोर्ट की, पोर्ट नंबर 1, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, पोर्ट नंबर 2 कर ली। उसके बाद ये सॉरी, ए और बी है, इसको मैं ए कर देता हूँ और इसको मैं बी कर देता हूँ। ये हमारे पोर्ट है। ठीक है। ये पोर्ट है। तो यहाँ पे देखो, अब ब्रिज के पास पीसी 1 का मैसेज आया, तो ब्रिज देखेगा कि भाई मैसेज कहाँ से आया। तो मैसेज कहाँ से आया, ये देखिएगा, ये देखेगा, ये देखेगा, अच्छा पोर्ट नंबर ए से आया। तो ये क्या करेगा, ए में 1 को स्टोर कर देगा। अब ये देखिएगा कि भाई ये किसके लिए मैसेज, वो तो है 7th के लिए, लेकिन 7 तो पोर्ट नंबर कहीं दिख नहीं रहा। तो वो क्या करेगा, वो पूरे नेटवर्क में इस तरफ भी और इस तरफ भी, पूरे नेटवर्क में क्या है, वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट करने के बाद वो मैसेज किसका है, किसके लिए है वो मैसेज,
वो मैसेज है पीसी नंबर 7 के लिए, तो 7 रिप्लाई देगा। कौन सा रिप्लाई देगा? 7 रिप्लाई देगा। 7 जब रिप्लाई देगा तो पोर्ट ये हमारा जो ब्रिज है वो क्या करेगा? वो देखिएगा अच्छा रिप्लाई कहाँ से आया, पोर्ट नंबर बी से, तो यहाँ पे 7 को स्टोर कर देगा। सेम ऐसी अगर पोर्ट नंबर पीसी नंबर 2 अगर पीसी नंबर 4 से वो करेगा, कांटेक्ट करेगा, तो वो देखेगा अच्छा कहाँ से आ रहा है ये, 2 से आ रहा है तो ये ए पे है। फिर 4 उसको पता नहीं, तो वो इधर भी और इधर भी क्या है ब्रॉडकास्ट करेगा। फिर वो कौन कहाँ से आएगा उसका रिप्लाई, यहाँ से आएगा, तो वो दिखेगा अच्छा ये तो ए में ही पड़ा हुआ है मेरा ए। तो ऐसे करते करते क्या है पूरी टेबल को क्या है भर लेगा। तो यहाँ पे क्या है 1 2 4, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 8 5 6, ये है। अब जब एक बार ये अपनी पूरी ब्रिज टेबल जो है पूरी मेंटेन कर लेगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा हमारे पास कि यहाँ पे जब ये अगर एग्जांपल अब पोर्ट नंबर पीसी नंबर 2 पीसी नंबर 7 से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो जब ब्रिज के पास आएगा वो दिखेगा अच्छा 2 से मतलब पोर्ट नंबर ए से मैसेज आया, वो दिखेगा अब 7 का है, तो वो दिखेगा मेरा अच्छा 7 बी पे पड़ा हुआ है। तो वो क्या करेगा? बी वाले पोर्ट पे पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करेगा, अब इधर नहीं करेगा ब्रॉडकास्ट। जिधर डेस्टिनेशन होगा उस पोर्ट पे पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ब्रिज? हाफ ब्रॉडकास्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? हाफ ब्रॉडकास्ट करेगा कब? जब उसकी क्या है पूरी टेबल मेंटेन हो जाएगी। तो ब्रिज कुछ ऐसे काम करता है। अब बात करते हैं हम स्विच की कि स्विच कैसे काम करता है। तो स्विच देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्विच हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसके पास क्या है बहुत सारे पोर्ट होते हैं, 24 48 पोर्ट तक के स्विच आते हैं। तो यहाँ पे क्या है इसमें मल्टीपल कोलिजन डोमेन होते हैं, मल्टीपल कोलिजन डोमेन होते हैं इसमें। तो मल्टीपल कोलिजन डोमेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो बहुत सारे पोर्ट है, तो यहाँ पे जैसे पोर्ट नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बहुत सारे। तो पोर्ट नंबर ए पे पीसी नंबर 1, पोर्ट नंबर बी पे पीसी नंबर 2, सी पे 3, डी पे 4 5, एफ पे 6 7। ऐसे ऐसे करते करते क्या है ये अपनी एक टेबल बनाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैम टेबल। कौन सी टेबल? CAM। तो कैम का फुल फॉर्म होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। क्या होता है? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो ये कैम टेबल मेंटेन करता है, जिसमें क्या है पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ये मेंटेन करके रखता है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे ठीक है, ये क्या है मेंटेन करके रख देगा। उसके बाद क्या है ब्रिज जो हमारे पास स्विच होता है, ये क्या फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। कौन सा? फुल डुप्लेक्स पे क्या है हमारा स्विच काम करता है, यानी कि एक ही टाइम पे डेटा सेंड भी होगा और रिसीव भी होगा। ठीक है, साथ में क्या है इसमें मल्टीपल कोलिजन डोमेन है, यानी कि क्या मल्टीपल कोलिजन डोमेन का क्या मतलब है कि ये क्या है डेटा क्या है अगर एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइस क्या है डेटा को आपस में शेयर कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो सबसे अच्छा डिवाइस माना जाता है वो स्विच के ही माना जाता है। और ये क्या है ब्रॉडकास्ट भी करता है जब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप चाहते हो ब्रॉडकास्ट करना है तो ब्रॉडकास्ट भी करेगा, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट, यानी कि 1 to 1 और 1 to 4, या फिर मतलब ग्रुप 1 to ग्रुप और 1 to ऑल, मतलब पूरा ब्रॉडकास्ट करेगा। तो क्या है हमारे पास स्विच कुछ ऐसे काम करता है। अब बात करते हैं हम राउटर की। ये देखो राउटर क्या होता है, राउटर का मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा है राउटर यानी कि रास्ता दिखाना, रूट दिखाना किसी को। तो राउटर क्या करता है हमारे पास, जैसे एक राउटर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्विच वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ से क्या है पीसी वगैरह कनेक्ट है। तो राउटर क्या करता है यहाँ पे दो डिफरेंट नेटवर्क, जैसे 192.168.1.1 और यहाँ पे 10.0.0.1। तो यहाँ हमारे पास क्या है दो दो डिफरेंट क्या है नेटवर्क है। वैसे आपको अभी आईपी एड्रेस के बारे में अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो चिंता मत करिएगा। इस सीरीज में क्या है मैं आपके लिए आगे इसका जो हमारा टॉपिक है आगे, वो आईपी एड्रेस उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिफरेंट है। तो अभी ये समझो कि ये दो आईपी एड्रेस क्या डिफरेंट है, तो दो डिफरेंट नेटवर्क को क्या है आपस में कम्युनिकेट करवाना है ना। दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराता है कौन? राउटर।
ठीक है, सिंपल सा काम है। राउटर जो अभी तक हमने जितने भी अभी डिवाइस पढ़ी है, ये सब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। लेकिन राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। कैसी डिवाइस है राउटर? एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। तो हम क्या है, यहाँ पे एक राउटर है। राउटर क्या करता है, यहाँ पे दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। जैसे एग्जांपल, हमारे पास पंडित जी होते हैं ना, पंडित जी, वो दो डिफरेंट कास्ट वालों को क्या है, आपस में क्या है, शादी करवाते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पे जो पंडित जी का काम कर रहा है, वो क्या है, एक राउटर कर रहा है। सिंपल सा, और कुछ नहीं है राउटर का काम। वो क्या है, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना, राउट दिखाना, रास्ता दिखाना मतलब। तो राउटर क्या है, आपने भी क्या है, यहाँ पे एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, जिसपे क्या है ये, अब आईपी एड्रेस स्टोर करेगा, पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस। तो पोर्ट एग्जांपल ए, बी, जैसे हमारे ये कौन सा पोर्ट है, ये ए है, और ये वाला कौन सा पोर्ट है, ये बी है। तो पोर्ट नंबर ए में क्या एड्रेस है, 192 वाला, और पोर्ट नंबर 10 पे क्या है, ये पोर्ट नंबर बी में 10 वाला। तो सेम ऐसे काम करता है हमारे पास राउटर, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाना। अब बात आती है मॉडेम की। तो मॉडेम क्या काम करता है हमारे पास? देखो, हमारे पास दो टाइप के सिग्नल होते हैं। एक एनालॉग सिग्नल होता है और एक डिजिटल सिग्नल होता है। एनालॉग यानी कि जो रेडियो वेव्स की उसमें चलता है, और डिजिटल यानी कि जो 0 1 यानी कि बाइनरी फॉर्म में चलता है। तो हमारे पास दो टाइप के सिग्नल होते हैं। तो जो मॉडेम होता है वो कन्वर्ट करता है किसको, एनालॉग को डिजिटल में, और डिजिटल को एनालॉग में। ठीक है, तो ये क्या है मॉडेम हमारे पास, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा किस पे, एनालॉग पे, और एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगा किस पे, डिजिटल पे, रेडियो वेव्स की। यहाँ पे एक हमारे पास एक नेटवर्किंग डिवाइस और है, रिपीटर। रिपीटर, तो रिपीटर का काम क्या है? एग्जांपल, अगर आपकी जो नेटवर्क की लेंथ है, एग्जांपल वो क्या है, 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर। तो क्या 10 मीटर पे आपकी नेटवर्क की लेंथ खत्म होगी, तो वहाँ पे क्या है, 10 मीटर पे क्या, आप एक रिपीटर लगा दो, तो उसकी जो लेंथ और 10 मीटर की है, बढ़ जाएगी। तो कुछ नहीं करता है, ये नेटवर्क के रेंज को बढ़ाता है। नेटवर्क सिग्नल के, जो हमारा सिग्नल होता है उसके रेंज को बढ़ाने का काम करता है हमारे पास रिपीटर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक मैं ये जो पूरी प्ले लिस्ट बना रहा हूँ इसकी, अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की चीज़ समझ में आएगी। तो उसका लिंक मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पूरी प्ले लिस्ट का। तो आप वहाँ पे जाके क्या है, हमारी पूरी ये नेटवर्किंग सीरीज की क्या है, पूरी प्ले लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.